हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मैं आप लोग को आज कराता हूँ सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यार से समझिएगा आप इसे। वन सेकंड, वन सेकंड। ओके, तो आ जाइए, क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। A hemispherical ball of radius r is rotated about its axis of symmetry, which is kept vertical. A small block is kept in the ball at the position where the radius makes an angle theta with the vertical. The block rotates with the ball without any slipping. The friction coefficient between the block and the ball surface is mu. Find the range of the angular speed for which the block will not slip. क्या है ये क्वेश्चन, ये आप देखिए। ठीक है, चलिए आप समझते हैं। ए हेमिस्फेरिकल बॉल, तो पहले तो आप बना लो। ठीक है, अच्छे से बना लेना। क्लियर, इस तरह का कुछ। और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है आर, है ना। सवाल आपको समझ में आना चाहिए कि बोल क्या रहा है और कितने से घूम रहा है ना। रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री ओमेगा आप ले लो, है ना। यही आपको निकालना है। ठीक, अब ध्यान से समझना, यहीं पे सवाल का पंच है। अगर ये ओमेगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इस तरह से कोई, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट in the ball at a position where the radius makes an angle theta with the vertical. इस जगह पे हमने उस स्मॉल ब्लॉक को लिया है। ठीक है, और ऐसा उसे घुमा रहे हैं। तो तुम ध्यान से देखो कि अगर तुम ऐसा घुमाओगे, ठीक, और ओमेगा अगर ज़्यादा हो जाएगा, ओमेगा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा बेटा? इधर भागेगा। किधर भागेगा? इधर। जब वो इधर भागेगा, ओमेगा जब ज़्यादा हो जाएगा तो इधर भागेगा। जब वो इधर भागेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। और बोलो, ऐसा तुम घुमा रहे, ऐसा घुमा रहे, तो जब ओमेगा ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इधर भागेगा। जब इधर भागेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा, है ना। और जब ओमेगा कम होगा, है ना, मतलब घटेगा, तो किधर गिरेगा? इधर। जब इधर गिरेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। तो हम लोग अभी मिनिमम ओमेगा की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए, ये आपका कितना हो गया जी? ये mg हो गया। और ध्यान से समझना, ठीक है, मैं एक चीज़ को बार बार बोलूँगा, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना है? r। ये r है, तो ये आपका कितना हो गया? r साइन थीटा। और आप डायग्राम से देख रहे हैं कि ये कितना हो गया? ये आपका थीटा हो गया। और इधर कितना लग गया? ये आपका लग गया mg cos थीटा। और इधर की तरफ क्या लगेगा? इधर की तरफ, इधर आपका लग गया m r ओमेगा स्क्वायर। अब r देख, r क्या है? r यहाँ क्या है? r साइन थीटा। तो आप यहाँ पे लिख दो m r साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। ये मिनिमम की बात है बेटा, ये ओमेगा मैं मिनिमम ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपसे रेंज पूछ रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब मेरे भाई ये थीटा है, तो ये आपका कितना है? 90 माइनस थीटा है। ठीक है, कितना है बेटा? 90 माइनस थीटा है। और फ्रिक्शन आपका किधर लग जाएगा? फ्रिक्शन आपका इधर लगेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका फ्रिक्शन हो गया। और ये आपका फ्रिक्शन हो गया, और इधर आपका क्या लग जाएगा? ये mg है, ये mg है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? mg साइन थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका कितना हो गया? तो इसका एक कंपोनेंट इसके साथ जुड़ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? m
आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लें, ये आपका क्या है बेटा, फ्रिक्शन प्लस इसका कंपोनेंट एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा है ना कॉस थीटा। करेक्ट बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और इधर कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये साइन थीटा, और इधर भी आपका साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप देखो कि नॉर्मल हमारा कितना हुआ, नॉर्मल हमारा कितना हुआ, नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल देखो एक सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया है ना। तो नॉर्मल आपका कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ध्यान से देखना, ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए फ्रिक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, म्यू एन, तो म्यू एन आपका क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा, देखो ये यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इसके बराबर होना चाहिए है ना। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कितना है पूरा लिख लो, म्यू एम जी, खोल दो इसको, कॉस थीटा प्लस म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर, देखना कोई गलती ना करूँ मैं, थीटा प्लस बेटा वो वाला है ना, वो कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ आप सब में देखो कि m कॉमन है, आप m कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो g साइन थीटा सॉरी भाई, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, अगर आपने ले लिया तो यहाँ क्या बच गया बेटा, म्यू साइन थीटा बच गया, और ये आपका कितना बच जाएगा, कॉस थीटा बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जी कॉमन ले लो, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपका क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर है ना। क्लियर है, क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, ओमेगा, आप इसको हटा लो है ना, रूट चढ़ा लो। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, मिनिमम के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, मिनिमम के लिए हो गया। अब आपको क्या चीज़ चाहिए, मैक्सिमम के लिए। तो अब आप क्या करना, इस वाले का ये जो फ्रिक्शन आपने इधर लगाया है उसको इधर लगा देना। ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार और समझाओ, एक बार और समझ लो है ना, क्लीन करता हूँ। ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, जो क्वेश्चन ने बोला वही किया। उसने एक इस तरह का एक कटोरा लिया उसने है ना, आप मत ले लेना। ठीक, ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, उसने इस ओमेगा का रेंज पूछ लिया, तो कम और ज़्यादा दोनों। तो किसी चीज़ को अगर तुम जोर से घुमाओगे, मतलब इसको जोर से घुमाओगे, क्लियर है, तो इसके यहाँ पे जो हमने ब्लॉक रखा है छोटा सा, वो क्या होगा, जब ज़्यादा जोर से हो तो उधर चला जाएगा। जब उधर जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, और कम से करोगे तो क्या होगा, नीचे गिरेगा, तो ऐसे आएगा। जब ऐसे आएगा तो क्या होगा, जब ऐसे आएगा तो क्या होगा, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा है ना।
अब यहाँ पे देखो इस जगह पे ये अपना एक बनाएगा, है ना, ये थीटा था, ये आर था, ये आर साइन थीटा था, है ना, और इधर हमने क्या कर दिया एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, बस कुछ नहीं किया, बस यही सब कर दिया। ये एम जी था, थीटा था, सही से तो मैं जानता ही, है ना, बस वही क्वेश्चन को आपको समझना होता है और कुछ नहीं होता। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है ना। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, तो ये आपका एम जी कॉस थीटा है, प्लस इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और फिर साइन थीटा, तो ले लो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये आपका क्या हो गया फ्रिक्शन इधर लगा, है ना, और प्लस इसका तो एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, इसको इसके बराबर कर दिया। क्लियर है, हो गया, आई बात समझ में। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे ही समझ लोगे। कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, कंसीडर ए स्मॉल पार्ट of its path near the highest position and take it approximately to be a circular arc. What is the radius of this circle? This radius is called the radius of curvature of. चलिए कुछ खास बात नहीं है, इस तरह से है, किसी u वेलोसिटी से आपने फेंका और वो उसकी ऐसी ट्रैजेक्टरी बनेगी, ये हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है, जिस जो पार्टिकल हमने भेजा उसका मास हमने m लिया, है ना, m, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया r, है ना। अब इस जगह पे आप कंसीडर कर रहे हैं और ये आपका क्या हो गया b, और इधर आप देखिए इधर क्या लगेगा एम बी स्क्वायर बाई आर, और इधर क्या आपका लगेगा एम जी, मैं ऐसे समझा रहा हूँ जी। तो एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आर जी, है ना, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी। अब तुम यहाँ देखो कि इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, ये आपको तो u दिया हुआ है ना, आपको क्या दिया हुआ है u दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है u, तो अगर ये u है तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो अगर ये u है u, तो ये क्या है u cos थीटा, तो ये भी कितना है u cos थीटा, है ना। आपसे रेडियस पूछ रहा है, आप u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जी, हो गया खत्म। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। इसने कहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पैराबोला ट्रेस्ड आउट बाय द प्रोजेक्टाइल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम एट दैट पॉइंट वेयर द पार्टिकल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2 विद द हॉरिजॉन्टल। देखो यहाँ से u वेलोसिटी से आपने भेजा थीटा एंगल पे, ठीक है, धीरे धीरे जब आप देखोगे तो थीटा इसका घटने लगता है ना, तो किसी एक जगह पे आप यहाँ पे देखो ये कितना हो गया थीटा बाई 2 हो गया, कितना हो गया थीटा बाई 2, क्लियर है, और ये आपका कितना हो गया, ये मान लो v है ना, v बन चुका है, ठीक। अब यहाँ पे देखो इस तरह से आपने लिया, ठीक है, और ये क्या है v, है ना, तो इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, है ना। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, इस जगह पे देखो, इस जगह पे ये तो तुम मान गए कि ये सर v है, ये तो ये कितना है सर, ये है v cos थीटा बाई 2, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, देखो इस जगह पे ये कितना है g, और ये थीटा है, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये कितना है तेरा थीटा बाई 2, तो ये कितना हो गया g cos थीटा बाई 2। तो अगर बेटा ये v है, क्या है
v है, तो तेरा क्या लिखेगा, v स्क्वायर बाई आर, है ना, तो ये r, तो r इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो भाई ये, तो वो आपको कितना आ रहा है g cos थीटा बाई 2। लेकिन सर हमें तो v नहीं पता ना, हमें तो v नहीं पता, ठीक है, v हमें नहीं पता, हमें u तो पता है, तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि u cos थीटा इज इक्वल टू v cos थीटा बाई 2। क्लियर है, आई बात समझ में? तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2। अब इस चीज को आप यहाँ पे पुट कर दो, आ गया आपका, कौन सी बड़ी बात थी, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या है जी, तो यहाँ जी लिख दो, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत आई बात समझ में? कितना आसान था देखो, है ना? अरे समझे कि नहीं समझे? हमने कहा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें क्या होता है कि जब हम रेंज निकालते हैं तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, है ना, पढ़े हो ना यार। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने लिखा ये u है, u कल के डेट में v बन जा रहा है, बट u cos थीटा जो है वो बराबर होगा v cos थीटा बाई 2 के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ux जो है ux बराबर है। क्लियर है, और वहां से हमने रिलेशन निकाल लिया। क्लियर है, और लिख दिया v स्क्वायर बाई आर, आर हमने निकाल लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको करते हैं। A table with a smooth horizontal surface is fixed in a cabin that rotates with a uniform angular velocity omega in a circular path of radius r. A smooth groove AB of length L. L जो है मतलब ये यहाँ इसकी लंबाई जो है वो L है, और जो L है वो बहुत छोटा है R से, ठीक है। इज मेड ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, द ग्रुप मेक्स एन एंगल थीटा विद द रेडियस ओ ए। अच्छा, of the circle in which the cabin rotates, a small particle is kept at the point A in the groove and is released to move along A. We find the time taken by the particle to reach the point B. इसमें कुछ नहीं है यार, ये R है, इधर फोर्स क्या लग जाएगा, m r ओमेगा स्क्वायर, ये R दिया हुआ है तो आप इसे m r ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, चूंकि ये जो है L बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है कंपेयर टू R से, तो हम लोग इसको कोई इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी होती तो फिर हमको इंटीग्रेट करना पड़ता, लेकिन ये बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम उसको मान सकते हैं, ले सकते हैं ऐसे ही। तो ये अगर इधर जो फोर्स लग रहा है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर है, तो ऐसे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए कर लीजिए, एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल लीजिए क्योंकि वही तो फोर्स लग रहा है। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए टी इज इक्वल टू 0 पे आप एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने लगाया, है ना। सवाल को एक बार फिर से आप पढ़िए। ए टेबल विथ ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फिक्स्ड इन ए केबिन दैट रोटेट्स विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन सर्कुलर पाथ रेडियस आर। ठीक है सर। इफ स्मूथ ग्रोव ए बी ऑफ लेंथ एल इज मच एंड मच लेसर देन आर, वो भी मैंने यहाँ बता दिया है। इज मेड ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबल, द ग्रुप मेक्स एन एंगल थीटा with the radius OA, circle in which a cabin rotates, a small particle is kept, groove is released। अब यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। तो यू यहाँ पे क्या है, 0, और ये दूरी कितनी है, L 1/2। ए के जगह पे आप क्या लिख देंगे, R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2L
थीटा। तो टी आपका क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ 2L/r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। देख लीजिए कहीं कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, देख लीजिए इसको एक सेकेंड। हेलो एवरीवन, आज हम लोग सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं आपको बेसिक से शुरू करूंगा और एडवांस तक लेके जाऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस तक लेके जाऊंगा। ठीक है, अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप इस लेक्चर को पूरे अच्छे से देखना और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। जहां भी बेसिक चीज की जरूरत होगी जो आपको नहीं समझ में आता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर भी मैं आपको एक बार बोलूंगा, जब भी आप कोई भी लेक्चर देखते हैं, वन शॉट देखते हैं या क्वेश्चन सीरीज देखते हैं, उससे पहले आप एक छोटा सा माइंड मैप तैयार करके आए, है ना। सारे क्वेश्चंस आपके जो हो वो फॉर्मूला एट ए ग्लैंस हो, वो फॉर्मूला लग कहाँ रहा है ये आप पढ़ के आए। होगा क्या कि जब आप पढ़ के आएंगे ना और जब टीचर आपको वो बताएगा तो आप लिंक कर पाएंगे, है ना। तो आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा ये चीज यहाँ पे यूज हुआ, ये चीज यहाँ पे यूज होगा, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। फिर सवाल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वो प्रोसेस है। जब आप तैयारी करते रहेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, जैसे टॉपर से आप स्ट्रेटजी पूछते हैं, भैया आपने क्या किया, सर आपने क्या किया, ऐसा होता है। वो क्या होता है, जो इंसान जंग में लड़ा होता है उसी को तो पता होता है कि हथियार का क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है। तो आप पहले ये सब सोचो कि क्या क्या हथियार हम बना के जाए, क्या हम करें, कहां क्या जरूरत पड़ेगा। ये तब आएगा जब आप रिगरस क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करने के ये तरीके। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऑन देखने लगे, है ना। फिर भी अगर आप रैंडम आए हैं तो आप इसको देखिए एक बार, फिर आप वैसा कीजिएगा, आपको लेक्चर और अच्छे समझ में आने लगेगा, या किसी भी टीचर का आपको लेक्चर तब बहुत ही अच्छा समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं सर्कुलर मोशन करता हूं, आप इसको मेरे साथ करें। जैसे ही क्वेश्चन कभी भी आता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, आप स्क्रीन को पॉज कर लेना, पहले खुद से लगाना, यही तरीका है, नहीं तो फिर आप तोता बन जाओगे। ठीक है, टीचर ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है बेटा, वो जिस तरह से पूछेगा उस तरह से आप आंसर करने लगोगे। ठीक है, तो वो नहीं, क्वेश्चन जैसे ही आया पॉज मैं बनाऊंगा, है ना। ठीक है, तो आप जो पॉज कर लिए नहीं किए कोई बात नहीं। अब चलिए मैं इस सवाल को आपको बताता हूं। A particle moves in a circle of radius 0.5 meter at a speed that uniformly increases. Find the angular acceleration of the particle if its speed changes uniformly from 2 meter per second to 4 meter per second in 4 seconds. जो बच्चा वाकई नया है, जिसने चैप्टर शुरू किया है, वो भी इस सवाल को लगा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप एक बात समझो, भाई साहब ने यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर आप इस तरह से है, ठीक है, ये आपका ए रेडियल है, ये आपका ए टेंजेंशियल है। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सुन, ए रेडियल जो आपका हुआ वो हुआ आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ए टेंजेंशियल जो होता है वो होता है आर अल्फा। क्लियर, ये आपसे पूछ रहे हैं अल्फा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहां से जो हम बात करेंगे, है ना, जैसे एनेट जो है आपका, एनेट, ठीक, जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका तरीका है ना। इधर रेडियल एक्सेलरेशन होता है और इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ए टेंजेंशियल जो होता है आपका dv/dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये तो बड़ा आसानी से दिया हुआ है। तो ए टेंजेंशियल जो आपका आया, कितने से कितना है, 4 मीटर से कितना हुआ आपका, 2 मीटर से 4 मीटर। ठीक है, कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में। तो ये आपका कितना है, 1/2 0.5। क्लियर है। अब यहां पे आप देखो कि ये तो आपका निकला ए टेंजेंशियल, कितना निकला, ए टेंजेंशियल। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए
इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा, राइट। अब ए टेंजेंशियल आपका कितना है 0.5, आर आपका कितना है 0.5, तो अल्फा कितना आ गया आपका 1, ठीक है, कितना आ गया आपका 1, तो 1 आप क्या लिखेंगे 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलिए ये एक क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आप एचसीबीबी में देखे होंगे, हर जगह ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। वो यही पूछना चाहते हैं कि आपको क्या ए टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों आपको समझ में आता है कि नहीं, क्लियर है, और कुछ खास बात इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होती है। चलिए ये कलर रखते हैं। स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर 2 मीटर वेरीज विद टाइम t as v equal t square where t is in second and v is in meter per second. Find the radial acceleration. अच्छा इन्होंने तो बाजाबता आपसे पूछा है कि रेडियल एक्सेलरेशन बताइए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए और नेट एक्सेलरेशन बताइए। खूबसूरत क्वेश्चन क्या होता है मालूम है, वो आपसे पूछ लेंगे कि आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए, ठीक है। तब थोड़ी सी दिक्कत क्या हो जाती है, जो बच्चे नहीं उतना मतलब तैयार करके गए हैं या नहीं चैप्टर पढ़े, वो रेडियल एक्सेलरेशन लगा के खुश हो जाते हैं, और वो बजाबता ऑप्शन भी होता है और उसको टिक करते हैं और -1 लेके आते हैं, है ना। वो बोला जाता है ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और ऑप्शन ए होता है वो। तो कभी भी ऑप्शन ए आए ना तो आप समझ जाओ, ठीक है। हो सकता है कि डिजाइनर आपके -1 मार्क्स करना चाहता हो, ठीक है। तो चलिए पहले आप देखिए, स्पीड ऑफ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, पूरा फ्रेम समझिए, है ना। टाइम v इक्वल्स, तो सर सबसे पहले अगर आप ए नेट की बात करो सर, है ना, तो ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल क्या होता है, ए टेंजेंशियल हमारा dv बाई dt होता है। वो कितना है यहाँ पे t स्क्वायर, है ना, तो ये कितना आ गया आपका 2t, ठीक। कितना दिया हुआ है आपका 2 सेकंड दिया हुआ है, तो ये आपका कितना हो गया 2 इंटू 2 आपका आ गया 4 सेकंड, राइट, है ना। तो ये जो आपका आया ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया। अब आपको चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया v स्क्वायर बाई आर, ठीक है, v स्क्वायर बाई आर। अब सर आर ओमेगा स्क्वायर भी तो होता है, तो ओमेगा यहाँ दिया नहीं हुआ है ना, ठीक है, ये लगा लो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है v परपेंडिकुलर अपॉन r, अभी इतना ही जानो। तो v स्क्वायर, अब v कितना दिया हुआ है और r कितना है, आप r है अपॉन r, t कितना दिया हुआ बेटा 2, कितना हो गया ये, और r कितना दिया हुआ है 2, कितना आ गया आपका 8। अब यहां पे मैंने गलत लिख दिया ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, मैंने सेकंड लिख दिया, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया जी 8, ठीक। अब आपको ए नेट जो निकालना है, ए नेट वो कितना हो जाएगा ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर, मतलब ए टेंजेंशियल कितना 64 प्लस 4 प्लस 16, कितना हो गया रूट ओवर ऑफ 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखो चल बेटा इस सवाल को करते हैं, ये तू कर लेगा, है ना, सब कर लोगे ऐसा नहीं है ना, ये इसकी चांसेस और ज्यादा है तुम्हारे करने की, ठीक। तो सुन मेरी बात, 3 particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side A. The only forces acting on the particles are their mutual gravitational forces. It is desired that each particle moves in a circle while maintaining the original mutual separation A. Correct. Find the initial velocity that should be given to each particle and also the time period of the circular motion. मुझे लगता है ये सवाल मोटा मोटी समझ में आ ही गया है ना, कि इस तरह का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे मासेस है और ये सारे मासेस क्या है
सेम है ना, और साइड जो है वो कितना है मेरे भाई, ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड। अब यहां पे क्या है सवाल, ये कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, हाँ ये कह रहा है कि आप moves in each particle moves in a circle while maintaining the mutual separation, ठीक है। इसका मतलब ये सर्कल है अपना, ठीक है, और इसमें ये घूम रहा है इस तरह से, सबका बी है, ठीक है, राइट, करेक्ट। अब इस सवाल को समझो, अगर यहां मास है, यहां मास है, यहां मास है, तो मासेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, तो ये इसको खींचेगा एफ से, ये इसको खींचेगा एफ से, और अगर ये बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड कितना, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये अगर एफ है और ये अगर एफ है तो ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 3f, देख ले, है ना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एंगल कितना है दोनों के बीच में 60 डिग्री, है ना, प्लस 2 स्क्वायर 1/2, है ना, तो कितना आ गया जी रूट ओवर ऑफ 3f। ये वो फोर्स है जो इसको इधर की ओर खींच रहा है, दिस इज रूट 3f। अब तू सोच बेटा कि अगर फोर्सेस इसे इधर खींच रहे हैं तो कोई फोर्स तो होगा जो इधर लगेगा, तभी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अरे क्लियर है। अब यहां पे जो बैलेंस्ड होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस्ड होगा, ठीक है। तो मतलब अब यहां समझिए mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3f। अब फिर एक मामला ये है कि अगर इस तरह का है, इस तरह का है, तो हमें तो ये r निकालना होगा। क्लियर है, क्या निकालना होगा, ये r निकालना होगा, ये वाला निकालना होगा, ये, है ना, क्लियर है। चलो ये कौन सी बड़ी बात है। अब आप यहां देखिए इस वाले में दिख रहा है ना, ये आपका 60 डिग्री और मुझे ये r निकालना है, और ये a है पूरा का पूरा, तो ये कितना है a/2 है, और ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे सबको समझना, cos, बहुत बेसिक से मैं जा रहा हूँ एकदम बिल्कुल 9th के बच्चों की तरह। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। cos 30 डिग्री कितना होता है रूट 3/2, तो रूट 3/2 और बेस इनका कितना है a/2 और हाइपोटेन्यूज कितना है r है, तो 2 से 2 मर गया, r इज इक्वल टू कितना है a/√3। क्लियर है। तो यहां पे m v स्क्वायर बाई r इज व्हाट a/√3, और ये √3f, f कितना है जी सर g m1m m2m बाई r स्क्वायर। r वो क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, सेपरेशन है, जो यहाँ a है, a स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब आप यहां लिखे mv स्क्वायर इज इक्वल टू g m स्क्वायर बाई a। अब यहां से ये कट गया, तो v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ gm बाई a। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ये आपसे, ये तो आपका वेलोसिटी निकल गया, अब ये आपसे टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है ना।
टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। क्लियर है? कोई दिक्कत आई बात समझ में? अब 2 पाई r आपका कितना है जी? r कितना निकला? a बाई √3 अपॉन v। v आपका कितना निकला? रूट ओवर ऑफ gm बाई a। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया? चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब आप कॉन्फिडेंस में रहोगे सर्कुलर मैंने पढ़ा है क्वेश्चन तो बनेगा। ठीक, ये सबसे पहला कॉन्फिडेंस है। बच्चे क्या सोचते हैं कि इस चैप्टर को बनाने के लिए ये चीज पढ़ना चाहिए, वो चीज पढ़ना चाहिए, वो चीज पढ़ना चाहिए, और पढ़ना बहुत कुछ चाहिए, है ना, और वो तेरा कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है? सबसे पहले ये समझो क्लास 11 में सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ा है, सवाल तो बनेगा भाई। ठीक है, ये जिद जो है ना, ये जिद आपको आंसर तक लेके जाती है। ठीक, जितना जिद कम होगा उतने पीछे तुम रह जाओगे आंसर के। तो सबसे पहले अब देखना, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देख के ही छोड़ देंगे ना, भाई साहब ये नहीं बनेगा, ये तो बड़ा घुमा घुमा ऐसा है ना, ये गलती हो जाएगी, है ना। अभी भी पॉज करो और इस सवाल को लगाने की कोशिश करो। ठीक, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सवाल आप बना लो। क्लियर है? चलिए अब देखिए, मैं आपको सवाल क्या कह रहा है। टू पार्टिकल्स A and B आर मूविंग ऑन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 विथ इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा एट t is equal to 0 their position and direction of motion are shown in the figure। मतलब t is equal to 0 टाइम पे वो दो पार्टिकल कहां पे है ये फिगर आपको बता रहा है, राइट। आपसे कह रहा है the relative velocity va and va minus vv at t equals pi by 2 omega is given by। उस जगह पे उस समय पे आपको बताना है कि इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता होना चाहिए। सही बात है सर, अगर मैं सर्कुलर में हूं तो मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी पता होना चाहिए। सर आपने ही बोला था पहला लाइन की कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है ये बहुत छोटी बात है यहाँ पे, है ना, तो ऐसे ही समझ लेगा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके लिए अब पूरा, है ना, मामला ही सल्टा दिया जाए, वैसा नहीं है। सबसे पहले ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो तो तू ऐसे ही जानता है। सपोज कर यहां पे तो जानता है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है जो बच्चे डायरेक्ट आ गए हो, है ना, वो भी समझ ले, है ना, क्योंकि बेचारा समय तो दे रहा है। मान लो ये A है और ये B है, ठीक, या ऐसा समझ ये तेरे पापा है और ये आप हो। आपका नाम मैं मान लो कोई बच्चा रख देता हूं, मान लो अमन रख देता हूं, ठीक है, और ये आपके पापा है। हमारे यहाँ भी एक बच्चा है जिसका नाम अमन है ना, और उसके पापा है। ठीक, ये है एक केस। दूसरा केस है कि ये उसके पापा है और ये अमन है, वो इधर जा रहा है, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ ये अमन का, ठीक है। तीसरा है केस, और ये रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे V0 मान लो इसका, या ऐसे रखो रेस्ट पे, ठीक है, वही बात है। क्लियर है? अब तुम बताओ इस तीनों सिनारियों में बताओ कि ये अमन जो है अपने पापा से पहले कब मिलेगा। डिस्टेंस बराबर है सबका, ये जो डिस्टेंस है बराबर है।
जिनको ये सब बातें आती हैं वो सवाल का आंसर तक पहुंच गए होंगे, है ना। नहीं आती है उनके लिए मैं ये बता रहा हूं। तो तुम बताओ सर, कॉमन सेंस से बताओ सर, जाहिर सी बात है कि इधर से उसके पापा भी चल रहा है, इधर से अमन भी चल रहा है, दोनों लोग जल्दी मिल जाएंगे। इसमें लेट से मिलेंगे और इसमें इसके बाद मिलेंगे, यही है। बहुत बड़ी चीज है ये। तो मैं अगर ये बात बोलूं कि इसको मैं लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ पापा विथ रिस्पेक्ट टू अमन, ठीक है, तो माइनस, देख ये जो साइन है ये दोनों का एक दूसरे से साइन क्या है, अपोजिट, इसे मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये तो माइनस होगा, और रिलेटिव मैंने लिखा है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वीपी माइनस मुझे क्या लिखना है, वीए, लेकिन वीए का साइन क्या है, अपोजिट है, तो क्या लिखूंगा मैं, तो ये क्या हो गया, प्लस वीए। अब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये दोनों के स्पीड से घट रही है तो जल्दी पहुंचेगा, राइट। इस वाले में क्या होगा, माइनस वीए, और इस वाले में क्या होगा, ये तो स्टैटिक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये है बेटा मेन रिलेटिव का फंडा। ये छोटी बात है और यही छोटी बात यहां पे लगेगी और कोई खास बात लगेगी नहीं, ठीक है। ये सिनेरियो तब है जब बेटे का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बाप बेटे का मिलन हो रहा है। ये सिनेरियो तब है जब बेटे का खराब मार्क्स आया है, बेटा भाग रहा है ना, और ये भाई साहब पकड़ रहे हैं। तीसरा कंडीशन ये है, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, छुट्टी हुआ, ये अपने बेटे को लेने जा रहे हैं, बस, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा, अब पहले मैं ये पोजीशन चेक करूंगा कि ए और बी जो है, ए और बी जो है, ए और बी जो है π/2 ओमेगा पे है कहां, क्लियर है, गेम वहीं पे खत्म है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। दोनों का जो एंगुलर स्पीड है वो तो सेम ही है भाई, ओमेगा है, क्या है, ओमेगा है, ओमेगा ले लिया, और टी क्या है, कितने समय के बाद, π/2 ओमेगा, मतलब π/2। अब तू बोल मेरे को कि अब सवाल कितना आसान हो गया, बस ये क्लिक अगर अपने को आता है सवाल बन गया। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, औकात है नहीं लेकिन तेरे को दिखेगा, है ना, अगर तू सवाल नहीं बनाया है औकात दिखेगा। अब मैं इसमें एक बात करता हूं कि भाई मैं यहां हूं π/2 थीटा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कितने का है, π/2 का है। इसका मतलब अब मैं यहां हूं, करेक्ट ना जी, अब मैं यहां हूं सर, अब मैं यहां हूं और मेरी डायरेक्शन ये है, राइट। इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ये π/2 पे यहां है तो ये π/2 पे कहां है, यहां है। इसका मतलब दिस इज VA और ये क्या है बेटा, VB है। और एक बात और सुन, V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। ध्यान सुनना, अगर A ये है, A है, R 1 है और ओमेगा जो है सेम है, ये VB है, R2 है और ओमेगा सेम है। अगर ओमेगा ये भाई साहब डिफरेंट देते तो दोनों का हो सकता था कि VA और VB बराबर हो जाता। कैसे सर, मैं बताता हूं, देख VA R तो अलग है ही, R क्या है बेटा, अलग है, मतलब ये 3 है, मान ले एजम्पशन है हमारा, वैल्यू हमने ले लिया। ओमेगा अगर सेम है, अगर मैंने ओमेगा 4 लिया है तो ये 8 है और ये 12 है। अरे क्लियर ना, इत्तिफाक से अगर ओमेगा चेंज है तो ये 3 भी हो सकता है और ये 2 भी हो सकता है, और दोनों का प्रोडक्ट 6 आ गया कि नहीं आ गया। तो डिजाइनर की ये मजबूरी है कि आप ओमेगा को सेम रखें, नहीं तो हो सकता है कि दोनों बराबर हो, और अगर बराबर हो तो भाई साहब आपको ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है, बात समझ में आया। तो इसलिए ओमेगा क्या है, यहां पे सेम है, ठीक है, ओमेगा सेम है, तो हम इसको अब करते हैं, ठीक। अब यहां पे देखिए, इस जगह पे बहुत छोटी बातें थी लेकिन इसे मार्क किया जा सकता था। अब यहां पे देखिए, इस जगह पे आपने क्या पढ़ा है सर, दिस इज एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस और ये जो है आपका जेड एक्सिस, राइट। मैं हर छोटी बात कर रहा हूं, अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है आप सीख लो, रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा है आप सीख लो, क्लियर है। अब यहां पे आप देखो कि इधर वाला दिस इज आई कैप और दिस इज जे कैप। आई कैप जे कैप क्या होता है एंड के कैप क्या होता है? आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट। ये जो हमारा है, अभी से मैं रफ कर देता हूं, ये जो हमारा है ये इधर है, इधर। तो मैं VA है ना क्या लिख सकता हूं, इधर है, और ये क्या है R1 है, क्या है R1। तो R1 ओमेगा ये माइनस आई कैप, करेक्ट ना जी, लिख सकता हूं। और VB जो हमारा है ये क्या है R2 ओमेगा, और ये भी करेक्ट, ये भी इधर। ये पूछ रहे हैं VA माइनस VB, करो ना जी, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, दिख रहा है। VA क्या है बेटा, ओमेगा, और ये कितना हो गया आपका VB, ठीक। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा, तो R2 ओमेगा आई कैप, तो ये क्या हो गया R2 ओमेगा माइनस R1 ओमेगा आई कैप। अब ओमेगा ये लिख लो, तो R2 माइनस R1 आई कैप। देखो कैसा है, कौन सा है इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। क्लियर है ना जी, समझ में आया ना? चलिए बेटा इसको करते हैं। अभी रात का 2:30 बज रहा है, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा मेरा एनर्जी कम दिखे, है ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप सारे चीज़ों को अच्छे से समझें। ओह, एक सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार किया होगा काइनेमेटिक्स के अंदर भी, है ना, जब आपको दे दिया जाता है फंक्शन। चलिए देखिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू बीटा s², ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप, है ना। जब आप थोड़े स्मार्ट हो जाएंगे, थोड़ा मेहनती हो जाएंगे, तो आप ये स्टेप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले के दिनों में खाना मत शुरू कीजिए, नहीं तो आप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए सबसे पहले mv²/r, ये आपका रेडियल हो गया। तो m कितना है जी, m हो गया आपका mv²/2 बीटा s²/r, ये आपका निकल गया। अब ए टेंजेंशियल की बारी, ठीक है। ए टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड निकालना है, 2 बीटा m ds/dt, जो कि आपका v हो गया 2 बीटा m, v आपका कितना है, देखो ये है ना, यहाँ पे ध्यान से समझना। ये वाला जो हमने किया, ये वाला 2 बीटा m, v जो आया, जो इसको डिफ्रेंशिएट करके जो v आया वो ये है ना। तुम फिर इसको डिफ्रेंशिएट मत कर देना, इसलिए मैंने ये यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 2 बीटा और ये m और ये आपका s, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। जब आप फोर्स करेंगे तो ma करेंगे
तो एम ए आपका कितना हो गया, एफ टेंजेंशियल आपका कितना हो गया, वो आपका हो जाएगा 2 मीटर। अब इन दोनों का आप रिजल्टेंट ले लो, ठीक है। ये कितना आ गया, स्क्वायर बाई आर प्लस, क्लियर है। इसको जब आप कॉमन ले लोगे, बाहर ले लो, 2 बी, अरे यार देख मैं इसको यहाँ तक भी छोड़ सकता था, ठीक है, लेकिन मेरे छोड़ने के बाद क्या है ना कि तू भी छोड़ देगा, ठीक है। अब अंदर वाला आप देखो कि आपने क्या क्या ले लिया, ये ले लिया, अब ये दोनों बच गया है ना, तो आपका बच गया एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया +1। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन आपका आ गया ये वाला, क्लियर है। तो बी जो है आपका आंसर हो गया, करेक्ट है। ओके, चलिए इस सवाल को करते हैं, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, है ना। चलिए इस सवाल को करते हैं, टफ नहीं है, और आप बताइएगा मुझे कि आपको टफ लगा या नहीं लगा, ठीक है। A particle A moves along a circle of radius r 50 centimeter so that its radius vector r relative to the point O यहाँ है, rotates with a constant angular velocity omega, ठीक है। मतलब यहाँ ओमेगा जो आपका है वो है आपका 0.4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। Find the modulus of the relative of the particle and the velocity of the direction of its total acceleration, right। चलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा आपको क्लास 9th में या 10th में आपको जाना पड़ेगा, सर्कल में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्लियर। अब ये देखिए इस जगह पे, अगर मान लीजिए कि t=0 टाइम पे ये यहां है, तो थोड़े टाइम पे dt टाइम पे हो सकता है कि ये यहां चला जाए, क्लियर है, कोई दिक्कत है, आई बात समझ में। तो ये यहां कुछ ऐसा चला गया, करेक्ट। तो ये जो एंगल ट्रेस किया, ये एंगल को आपने मान लिया कि ये थीटा ट्रेस किया, ठीक है। तो जो सेंटर से बनाएगा, यहां से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप सर्कल अच्छे से पढ़े हैं तो आप बता देंगे कि यहाँ 2 थीटा बना, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे क्या है, सरकमफेरेंस से बना रहा है, ठीक है। सरकमफेरेंस से यहाँ गया, तो सेंटर से क्या हो जाएगा 2 थीटा। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपको दिक्कत हो रही है तो मैं और आपको बेसिक तरीके से बताता हूं। मान लो बेटा ये r है, ये कितना हो गया r, है ना। इसे हमने थीटा लिया, तो ध्यान से देखो कि ये थीटा है, तो आइसोसेलेस से ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। और तुम पढ़े हो कि ये थीटा, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर, तो ये कितना हो गया 2 थीटा। अगर ये ओमेगा है तो ये कितना हो जाएगा 2 ओमेगा, है ना, क्योंकि ओमेगा इसके रिलेटिव में क्या है बाई dt, ठीक है ना जी। अब यहां के लिए इसको सेंटर ले लो, इसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब 2 ओमेगा, राइट ना। तो इसके लिए जो आपका एंगुलर वेलोसिटी आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, तो हो गया 2, और ये ओमेगा कितना दिया हुआ है 0.4, तो ये कितना हो गया 0.8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब ये टोटल एक्सेलरेशन पे भी चर्चा कर रहा है कि टोटल एक्सेलरेशन, चल इसको देख ले, है ना। तो यहां पे हमने क्या बोला कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो आपका अल्फा कितना हो गया 0 हो गया, तो आपके पास बचा कितना a नेट कितना बच गया, तो मतलब सिर्फ आपको क्या निकाल लेना है a रेडियन, है ना। तो कितना हो गया r ओमेगा स्क्वायर, r कितना है आपका 0.5, और ये कितना है ओमेगा कितना है 0.8 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर ले, ये तेरा आंसर हो गया, ठीक है। सवाल में दम था,
सवाल में दम था? कोई दम नहीं था सर, हमको ये चीज आना चाहिए, ये आपको आता है। क्लियर है? और ये क्वेश्चन जो था वो इरोडोव का था। ठीक है, मैं पहले बोल देता कि इरोडोव का है तो आप पहले ही सोच लेते टफ है ना, इसलिए बाद में बना लो फिर जानो, अच्छा लगेगा। क्लियर है? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा।